अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। बेटा आज हम मुतालिया कुरान हकीम में से सूरतुल वाक़िया पढ़ेंगे। ये है सबक नंबर 13। तो आइए पहले इसका तारुफ और शान नुज़ूल देखते हैं। ये सूरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्की जिंदगी के दरमियानी दौर में हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो के इस्लाम लाने से पहले नाजिल हो चुकी थी। हजरत उमर फारूक के इस्लाम लाने का वाक़या सन 6 नबी का है। अल-वाक़िया क़यामत के नामों में से एक नाम है। इसके माना वाक़या होने वाली के हैं। आगाज में बताया गया है कि क़यामत के रोज इंसानों को 3 ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाएगा। एक ग्रोह कामयाब होने वालों का होगा, जिनको उनका नामा-ए इमाल दाएं हाथ में दिया जाएगा। दूसरा ग्रोह नाकाम होने वालों का होगा, जिनका नामा-ए इमाल उनके बाएं हाथ में दिया जाएगा। और तीसरा ग्रोह मुकर्रबीन यानी शानदार कामयाबी हासिल करने वाले खुश नसीबों का होगा, जिनका जो नेकियों में एक दूसरे से आगे निकलने वाले थे। फिर मुकर्रबीन और दाएं हाथ वालों की जन्नतों और उनकी शानदार नेमतों का जिक्र है। फिर बाएं हाथ वालों यानी अहले जहन्नम पर अजाब की होलनाक सजाओं का बयान है। दरमियान में अल्लाह ताला की बेशुमार कुदरतों की निशानियों में से इंसान, नबातात, पानी और आग का जिक्र किया गया है। आखिर में इंसान की मौत का नक्शा खींचा गया है और तीनों ग्रोहों का अंजाम बयान किया गया है। इस सूरत को बाकायदगी से पढ़ने वाला रिज़्क की तंगी और किल्लत में मुब्तला नहीं होता, जैसा कि हदीस शरीफ में है कि जब हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह ताला अन्हो बीमार हो गए तो हजरत उस्मान बिन अफ़ान रजी अल्लाह ताला अन्हो उनकी अयादत के लिए गए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने पूछा, आपको किस चीज से तकलीफ है? फरमाया, अपने गुनाहों से। पूछा, आप क्या चाहते हैं? फरमाया, अपने रब की रहमत को। पूछा, हम आपके लिए तबीब को बुलाएं? फरमाया, तबीब ही ने मुझे बीमारी में मुब्तला किया है। पूछा, मैं आपको कुछ वजीफा देने का हुक्म दूं? फरमाया, आपसे पहले मुझे मना कर चुके हैं, आप मुझे इसकी हाजत नहीं है। कहा, फिर अपने अहलो याल के लिए कुछ पेश करने दें। फरमाया, मैं उनको ऐसी चीज सिखा दी है, जब इसको पढ़ लेंगे तो वो कभी मोहताज नहीं होंगे। मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना है, जिसने हर रात सूरत वाक़िया पढ़ी वो किसी चीज का मोहताज नहीं होगा। ये था सूरत वाक़िया का शान नुज़ूल और तारफ। अब हम करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, आगाज में क़यामत की क्या सिफात बयान की गई हैं? तो इसका आंसर देखते हैं। सूरतुल वाक़िया के आगाज में क़यामत की सिफात बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, इज़ा वक़अतिल वाक़िया, क़यामत वाक़या होकर रहेगी। लैसा लिवक़अतिहा काज़िबा, इसके वाक़या होने में कोई झूठ नहीं है। यानी क़यामत के वाक़या होने का एक वक़्त है और वो लाज़मी वाक़या होकर रहेगी, इसमें कोई झूठ नहीं है। हाफिज़तुर राफिया, किसी को पस्त करने वाली है और किसी को बुलंद करने वाली है। इज़ा रुज्जतिल अर्ज़ु रज्जा, जब जमीन एक सख्त ज़ल्ज़ला से हिला दी जाएगी। वबुस्सतिल जिबालु बस्सा, और पहाड़ बिल्कुल रेजा रेजा कर दिए जाएंगे। फ़कानत हबाअम मुंबस्सा, फिर वो बिखरा हुआ गुबार बनकर रह जाएंगे। वकुंतुम अज़वाजन सलासा, और तुम लोगों को 3 ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2,
दाएं हाथ वालों की जन्नत की चंद नेमतों का जिक्र करें। तो आंसर है दाएं हाथ वालों की जन्नत की नेमतों का जिक्र करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, व अस्हाबुल यमीनी मा अस्हाबुल यमीन, और दाएं हाथ वाले क्या खूब हैं दाएं हाथ वाले। और उनकी नेमतों का जिक्र करते हुए फरमाया, फी सिद्रिम मखजूद, वो बगैर कांटों के बेरियों में होंगे, यानी वो उनके पास जो फल बेरियों का फल होगा उसमें कांटे नहीं होंगे। व तलहिम मंजूद, और तय बतय केलों के दरख्तों में। वजिल्लिम ममदूद, और लंबे लंबे सायों में। वमाइम मस्कूब, और बहते हुए पानी में। वफाकिहतिन कसीरा, और बहुत से फलों से लुत्फ उठाएंगे। ला मकतूवतिन वला ममनुआ, जो ना कभी खत्म होंगे और ना ही उनसे रोके जाएंगे। ये नेमतें उन लोगों के लिए हैं जिनको अल्लाह ताला ने कुरान पाक में दाएं हाथ वाले कहा है। क्वेश्चन नंबर 3, दूसरे रुकू में अहले जहन्नम का क्या हाल बयान किया गया है। तो आंसर है दूसरे रुकू में अहले जहन्नम का हाल बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, वासहाबुल यमीनी मा असहाबुल यमीन, और बाएं हाथ वाले किस कदर बुरे हैं या क्या बुरे हैं बाएं हाथ वाले। मजीद फरमाया, उनके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया है, फी समूमिम व हमीम, जो कि जहन्नम के गर्म हवा और खोलते हुए पानी में होंगे। वजिल्लिम में यहमूम, और स्याह धुएं के साए में होंगे। ला बारिदिम वला करीम, जो ना ठंडा होगा और ना आराम थे। अल्लाह ताला से हमेशा दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला हमें इन लोगों में शामिल ना करना, आमीन। क्वेश्चन नंबर 4, तीसरे रुकू के आगाज में कुरान हकीम की क्या अजमत बयान की गई है। आंसर है तीसरे रुकू के आगाज में कुरान करीम की अजमत बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, इन्नहु लकुरआनुन करीम, यकीनन ये बहुत अजमत वाला कुरान है। फी किताबिम मकनून, जो एक महफूज किताब में लिखा हुआ है। ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून, इसको वही लोग छूते हैं जो खूब पाक हैं। तंजीलुम मिन रब्बिल आलमीन, ये तमाम जहानों के रब की तरफ से उतारा गया है। और इस कुरान करीम की अजमत बयान करने के बाद अल्लाह ताला ने फरमाया, अफबिहाज़ल हदीसी अंतुम मुदहिनून, क्या फिर भी तुम इस कलाम से लापरवाही करते हो। यानी इस महफूज किताब को जो अल्लाह ताला ने जिसको उतारा है, इसके अहकामात को नहीं सुनते, इससे लापरवाही करते हो। क्वेश्चन नंबर 5, आखिर में इंसानों के 3 ग्रोहों की मौत की क्या कैफियत बयान की गई है। तो आइए आंसर देखते हैं। आखिर में इंसानों के 3 ग्रोहों की मौत की कैफियत बयान करते हुए अल्लाह ताला ने फरमाया, फ़अम्मा इनकाना मिनल मुक़र्रबीन, नंबर 1, अगर मरने वाला मुकर्रब बंदों में से है, फ़रौहुम व रैहानु व जन्नतु नईम, तो उसके लिए आराम और खुशबू और नेमतों वाली जन्नत है। यानी अगर वो अल्लाह ताला के मुकर्रबीन में से है तो उसके लिए आराम भी है, खुशबू भी है और नेमतों वाली जन्नत भी है। नंबर 2, व अम्मा इनकाना मिन अस्हाबिल यमीन, और अगर वो दाएं हाथ वालों में से है, फसलामुल लका मिन अस्हाबिल यमीन, तो कहा जाएगा तुम्हारे लिए सलामती है कि तुम दाएं हाथ वालों में से हो। और नंबर 3, व अम्मा इनकाना मिनल मुकज़्ज़िबीन ज़ालिन, और अगर वो मरने वाला जटनाने वाले गुमराहों में से है, फनुज़ुलुम मिन हमीम,
تو उसके लिए मेहमान नवाजी खोलते हुए पानी से होगी। व तस्लियतु जहीम, और उसका अंजाम, उसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। ये था हमारा सूरतुल वाक़िया के क्वेश्चन आंसर और तारफ और शान नज़ूल। नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा लेसन नंबर 14 सूरतुल मुल्क। अल्लाह हाफिज।